है, अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 48,000 रुपये दो बचत योजना में निवेश किया, जिसने क्रम से 7% व 15% की दर से सरल ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों में उसने 9,600 रुपये प्राप्त किए हो तो बताइए उसने 15% वार्षिक दर में कितनी राशि बचत के रूप में जमा की। कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था प्रश्न देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा प्रश्न है उतना ही सटीक तरीका होता है उसका आंसर निकालने का, और इस प्रकार के आंसर निकालने का तरीका हम पहली बार पढ़ चुके हैं मिश्रण की, जब मैं आपको बात कह रहा था, ठीक है? मिश्रण मैंने आपको बताया था प्रश्न के ऐसे प्रश्न जिसमें जैसे दूध में कुछ पानी मिला दिया हो, मिश्रण वाले सवाल। अनुपात में मैंने आपको बताया था कि रेशियो किस हिसाब से निकालते हैं, उसी टाइप से इस सवाल को करेंगे, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी, इजीली से आप आराम से कर पाओगे, ठीक है? कैसे? देखो आप सीधे सीधे लिख दो कितना परसेंट है। एक तो 7% है और एक कितना है, 15%, ठीक? अब मैं ये करूं तो ये आप समझ गए होंगे कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? ये हमने पढ़ा था कि 7% का रेशियो निकल के इधर आएगा और 15% का निकल के किधर आएगा, जब बीच वाली वैल्यू आपको पता होगी। और बीच वाली वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, इस प्रश्न में दी हुई नहीं है, ठीक है? आपको ये कह रहा है कि दो बचत योजनाओं में उस आदमी ने कितना रुपए निवेश किया, 48,000 रुपये, ठीक है? लेकिन ध्यान रखो 2 वर्षों में उसने, यहाँ ये लाइन हमें लिख रहा हूं कि 2 वर्षों में उसने कितने रुपए प्राप्त किए, 9,600 रुपये, ठीक? 2 वर्षों में कितने किए, 9,600। तो एक वर्ष में कितना आएगा मित्रों, एक वर्ष में आ जाएगा 9,600 बटे 2, भाग लगा दो कितना आ गया, 48 आ गया, 4,800 रुपये आ गया ब्याज। सीधी सी बात मैं ये कहूं, ठीक है? कितना ब्याज आ गया, 4,800 रुपये, ये आ गया एक वर्ष के लिए, ठीक है? अब आपको सीधी सी बात है यहाँ प्रतिशत निकालना, दर वाली बात करूं मैं तो दर प्रतिशत निकालें, निकालें तो ब्याज, ब्याज की बात करूं कितना ब्याज है, देखो सूत्र लिख रहा हूं पहले तो, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, यही होता है। ब्याज कितना है, 4,800 रुपये गुणा 100 बट्टे मूलधन आपको छाप छाप दिया हुआ कितने रुपए हैं, 48,000 निवेश कर रहा है वो भाई साहब, गुणा समय की बात करें तो एक वर्ष के निकालते हैं, ठीक है? काट दो, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो गया, 48 से कितना कट गया, एक बार, साथ में जीरो, कितना परसेंट आ गई, दर आ गई 10%, देखो आ गई। बिल्कुल इजी तरीके से आपको इसी प्रकार से दर निकालनी है। देखो आपको दे रहा 2 वर्षों में उसने 9600 रुपये प्राप्त किए, तो 2 वर्षों में अगर 9,600 रुपये कमाए तो एक वर्ष में कितना हो गया, 4,800 रुपये ब्याज बन गया। तो दर परसेंट की बात करूं, ब्याज कितना हो गया, 4800 गुणा फॉर्मूले में होता है 100 बट्टा मूलधन कितना दिया हुआ है, 48,000, ठीक है? 48,000, और गुणा समय की बात करूं तो एक वर्ष के लिए निकालते हैं, निकाला कितने परसेंट आ गई, 10% वैल्यू, निकल ये लो लिखो 10% वैल्यू, टोटल वैल्यू 10% आगे लिख दिया। देखो 7 से 3 का अंतर कितना है, 3% हो गया, और 15 से 10 का कितना हुआ, 5%। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अनुपात आ गया 5 और 3 है, 7 वाले का 5 है और 15 वाला का कितना है, 3 है, ठीक है? अब प्रश्न आपको क्या कह रहा है, 15% वार्षिक दर से कितनी राशि बचत के रूप में जमा की, तो हमें क्या निकालना है, 15 वाला, ये वाला निकालना है, ठीक है? चलो ठीक है, फिर देखो बात कहूं मैं आपको, मैंने आपको कहा था अनुपात में कि जो आपको ज्ञात करना होता है उसका रेशियो कहाँ आता है मित्रों, ऊपर आता है, याद होगा। आपको पूछा 15% वाला, 15% की क्या है, 3 है, तो लिखो 3 ऊपर, यही ज्ञात करना है। और टोटल कितना है, 3 और 5, मैंने कहा था 3 और 5 का रेशियो जो बट्टे में आता है वो टोटल होता है, और टोटल आपके पास रुपए में कितना है, 48,000, ठीक है? लगाओ भाग, 8 छंग 48, 6,000, 76 कितना हो गया, 18,000 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ गया मित्रों, ये लो
पर्सन चाहे कितना भी बड़ा हो, हौसला क्या होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। सीधे सीधे क्या निकल के आएगा, आंसर। ठीक है, ध्यान रखें। आपको दे रहा था 2 वर्षों में 9,600 रुपये प्राप्त करता है, तो एक वर्ष में कितना हो गया, 4,800। 10% की बात करूं तो फॉर्मूला आपके सामने है, सीधे सीधे मान निकाला, क्या आ गया, 10%। 10% आई टोटल, तो 7 से 10 का अंतर कितना हो गया, 3 का, और 15 से 10 का कितना हो गया, 5। जब अनुपात की बात करें 15 का निकालना है तो कितना था, 3 वो रखा ऊपर, बट्टे में कितना आ गया, इनका टोटल कितना हो गया, 18,000 रुपये। ठीक है, उतार लें। उतार लें आराम से। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा। क्या प्रश्न है, ये लो, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपने 45,000 रुपये दो व्यक्तियों से उधार लिए, जिसने क्रमशः 10%, देखो 10% और 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का ब्याज इतने रुपए चुकता करता है, तो 10% दर वाला मूलधन बताइए। ठीक है, वही प्रश्न है, लेकिन अब देखो इस प्रश्न को करने में आपको बहुत मजा आएगा। उसकी वजह है, मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत हैं लिख लो, ऊपर ले रहा हूँ थोड़ा ताकि आराम से शिफ्ट हो सके हमारा हल। पहला है 10% और दूसरा कितना है, 25%। ठीक, मैंने आपको क्या था, क्या सेट करना है, वो आपको दर यहाँ सेट करनी है, जो बीच में आती है वो टोटल आपको ज्ञात नहीं है। क्या करना है, निकालना है। निकालने से पहले क्या करना है मित्रों, निकालने से पहले आपको कह रहा है, देखो 3 वर्षों का ब्याज कितना दे रहा है वो, 24,300। ठीक है, लिख लो, 3 वर्ष, 3 वर्षों में कितना दे रहा है, 3 वर्षों में दे रहा है 24,300 रुपये। देखो 3 वर्षों में कितना ब्याज चुका रहा है वो, 24,300 रुपये। एक वर्ष में कितना आएगा मित्रों बताओ, एक वर्ष में आ जाएगा 24,300 बट्टे बट्टे 3, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8,100, यानी कि 8100 रुपये क्या आ जाएगा, एक वर्ष का ब्याज आ जाएगा। आ गया ब्याज, तो आपको क्या निकालना है, 10% वाली दर का मूलधन बताना है, तो आपको क्या निकालनी है, दर प्रतिशत निकालनी है। निकालो। फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। 10% का फॉर्मूला क्या था, ब्याज, तो ब्याज कितना आया है, 8,100 रुपये। गुणा में क्या आता है मित्रों, 100। बट्टे में क्या आता है, क्या दिया हुआ है, 45,000। ठीक है, मूलधन आ गया, गुणा, हाँ दोनों का आ गया, ये दोनों का मूलधन दिया हुआ। आपको पूछ रहे 10% वाला मूलधन अलग अलग बताना, ये टोटल है। ठीक है, 45,000 गुणा समय क्या होता है, 1 बरस। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब 45 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, उससे छोटा कर लें। 9 पंजो 45, 5 का भाग लगाया हूँ, 5 का भाग इसमें, 5 दूना 10, 5 सॉरी 5 एकम 5, एक बार ही जाएगा, 5 एकम 5, 3 बच्चे 31 हो गए, 6 पंजो 30, और एक बचा, 5 दूना 10, 162। अब 162/9 ये हमारे पास बचा है, भाग जाता है क्या, 9 एकम 9, 7 बिल्कुल भाग जा रहा है, 9 एकम 9, 7 बचा, 9 72। कितने प्रतिशत आ गई दर मित्रों, 8% आ गई। अरे आ गई तो रखो, ये लो रख दिया गुरुजी। अरे रख दिया तो 10 और 18 का अंतर कितना है,
8 लिख दो, 8। ठीक है, ये 8 आ गया। और 25 और 18 का कितना आया मित्रों? 7 आ गया। तो 7 अनुपात किस में हो गया? 8 में हो गया। हमें क्या पूछ रहा है? 10% वाला पूछ रहा है। तो 10% वाला कौन सा है मित्रों? 7 है। तो ये लो 7। जिसे ज्ञात करना है उसे कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। लिख दिया। बट्टे में क्या आएगा इनका? टोटल 8 और 7 कितना हो गया? 15 गुणा, हमें टोटल कितना दिया हुआ है मूलधन? 45,000। लिख दो। 15 से 45 कितनी बार? 3 बार। 7 3 कितना हो गया? 21। और ये 307 में कितने रुपए आ गए? 21,000। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 21,000। उतार लो।